हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं? यस। आज अपन शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 18, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे सिग्मा और एक प्रोडक्ट का सिंबल जो होता है और उस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूड सम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको दूसरा नाम ये भी है सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। अब इसके बारे में सुनो। पहला पॉइंट, किससे प्रदर्शित करते हैं? ऐसे प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी चैप्टर में आ जाता है, ध्यान रखना। प्रदर्शित, रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, सिग्मा हो गया। अब सिग्मा क्या पढ़ता है, देखो ध्यान से सुनो। अब अगर ऐसे लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ए आई कहीं पे भी लगाओ, यहाँ नीचे लग रहा तो यहीं की बात कर रहा हूँ मैं। 1 से जैसे 5 है। अब इसकी परिभाषा है ये सिग्मा ए आई, तो ये होता है प्रारंभिक मान। क्या होता है ये? प्रारंभिक मान, आई का प्रारंभिक मान है। जस्ट मिनट, प्रारंभिक मान, इनिशियल वैल्यू। और ये होता है अंतिम मान, अंतिम मान। ठीक है, प्रारंभिक से अंतिम तक चलेगा। कैसे चलेगा? देखो इधर ऐसे चलेगा। पहला मान कौन सा है? एक लिख दिया। फिर दूसरा मान कौन सा है? ऑटोमेटिकली हमेशा प्राकृत संख्याओं को पढ़ता है ना। 1 2, फिर 3 4, लास्ट में 5। हाँ, ऐसे जरूरी नहीं कि प्राकृत 1 0 से शुरू हो रहा तो 0 भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, मतलब 0 के बाद धनात्मक पूर्णांक कह सकते हो आप, है ना, वो पढ़ता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। मान लो ए आई यहाँ लग रहा होता, यहाँ लग रहा होता, ठीक है, तो वो यहीं पर आएगा। A1 A² A³, जहाँ आई लग रहा है वहाँ चला जाता है मान। ठीक है, बता के समझ में? ये होता है। अब इसके गुणधर्म देखो, पॉइंट नंबर 3। कभी ध्यान रखना, एक आ जाए, एक। देखो कुछ नहीं दे रखा हो, मेरी बात और सुनना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल कहूँ मैं आपको, कुछ नहीं दे रखा, जैसे AN। अब कुछ नहीं दे रखा है तो ऑटोमेटिकली समझ जाना कि वो 1 से N तक है। कुछ भी हो, है ना, AI हो, तो यहाँ क्या लिख देंगे? I = 1 से N तक है। कौन? AN। ठीक है, जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा मान? A1 A2 डॉट 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 AN। तो ये बात सॉरी ध्यान रखनी है आपको, है ना। कुछ नहीं देर का तो समझ जाना 1 to N है, ये बोला है मैंने बस। ठीक है, बता गई समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। मैं पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा था। अब देखो कि FN बोले तो N के बदले में कोई मान है तो K बाहर आ जाता है, K बाहर आ जाता है, सिग्मा से बाहर आ जाता है। सुनो एग्जाम्पल सुनो। 3 यहाँ लिख दिया, मान लो N² और N का मान क्या है? 1 to 5 है। तो क्या होगा? 3 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पर? N²।
ये कुछ भी हो सकता है, कह तो रहा हूँ, ठीक है। और जब इसको खोलेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, प्लस कौन देता है, सिग्मा, और आगे से आगे मान आते जाते हैं, तो संख्या बाहर आ जाती है, ठीक है। अब के एफ एन हो गया, और मान लो खाली के हो, खाली के हो, तो के को कितनी बार ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब ये के प्लस के प्लस के प्लस के बोले तो कोई अचर संख्या कितनी बार ऐड कर रहे हैं, एन बार। बोला था ना मैंने, कुछ नहीं दे रखा हो तो 1 से एन तक जा रहा है, ठीक है। अब किसी को अचर को जोड़ोगे आप, जहाँ के अचर को 5 बार जोड़ते हो तो 5 के लिखते हो, एन बार जोड़ रहे हो तो क्या लिखोगे, के एन। तो ये प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना। सिग्मा 1, अब बताओ 1 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, एन बार, तो क्या आएगा, सिग्मा 1 का मान एन आएगा। इसमें बहुत गलती हो जाती है, ठीक है। सिग्मा 1 का मान कितना होता है, एन होता है, इसकी वजह से आ गया वो, ठीक है। पॉइंट नंबर 6। अब एक ये याद रखना, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन एक एक पढ़ते हैं। सिग्मा एन का मतलब क्या है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। मतलब ये 1 + 2 + 3 है ना, प्रथम एन प्राकृत संख्या आ गई। इनका योग का फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, अर्थात मैं क्या कह रहा हूँ, सिग्मा एन याद रखना है, क्या होता है, n + 1/2, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये। सिग्मा एन का मान इसी तरह से अपन 2 और पढ़ेंगे, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब, मतलब आपको 3 तो याद करनी है। सिग्मा एन का मान क्या होता है, सिग्मा एन स्क्वायर का मान क्या होता है, सिग्मा एन क्यूब का मान क्या होता है, ठीक है। अच्छा कैसा आया, इसको तो मैं प्रूव करके अभी समझा रहा हूँ। जैसे ये क्या है, देखो ऐसा नहीं तो है ही, आपको फॉर्मूला पता होगा, ए पी के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए पी के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a + l, l पता है, आंसर आ गया, a1 है, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक है। बाकी आपको अभी ध्यान रखना है। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर कभी सिग्मा आर आ जाए तो, सिग्मा आर, अब ये भी क्या है, कुछ नहीं दे रहेगा तो कहाँ से चल रहा है, 1 से एन ही, तो ये भी तो यही दिखा रहा है भाई, सिग्मा आर आ जाए वो भी तो प्रथम प्राकृत संख्या ही दिखा रहा है, तो सिग्मा आर भी क्या होगा, n + 1/2, ठीक है। वही जो सिग्मा एन है वही सिग्मा आर है, वेरिएबल चेंज किया है, लेकिन वेरिएबल का मान 1 to n ही है, और यहाँ कुछ नहीं देगा तो भी 1 to n ही होता है, ठीक है। चलो कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। सिग्मा एन स्क्वायर 7वां, जल्दी से देखो अब, सिग्मा एन स्क्वायर, इसको हिंदी में क्या पढ़ोगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ये 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, श्रेणी है ना। तो जब कभी ऐसा आ जाए तो इसका मान भी डायरेक्ट याद रखो, इसका प्रूफ अभी नहीं पढ़ रहे हैं अपन, n + 1 2n + 1/6 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आज इस पर आधारित, मैं कहूँगा ऐसे,
ऐसे कह दिया, मान लो मान ज्ञात करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू 50 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस एन की जगह क्या आ गया, पहले तो ये सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दो, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। चूँकि एन कितना है 50 है, लास्ट वाला पद एन होता है, तुलना करो ना इससे, स्क्वायर तो स्क्वायर को खा गया, एन की जगह ये, ठीक है। तो एन बराबर 50 पुट कर लो, आंसर आ गया। तो इसका मान, पूरे क्वेश्चन का मान, इसको समझ लो अपन ने एस एन लेट कर लिया था, है ना। तो एस एन कितना आ गया, तो एस एन का मान आ गया, एस एन बोले तो एन बदूंगा योग माना, ठीक। तो 50 प्लस 1 100 2 इंटू एन 100 हो गया ना बटे 6, इसको सरल कर लेना आंसर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस मान लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए 11 स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये 11 स्क्वायर है नहीं, एक का नहीं है, 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी अभी, प्रथम n प्राकृत संख्या ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 11 से आ रही है ना, प्रथम से शुरू नहीं हो रही है। तो अपन क्या दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे तोड़ेंगे। देखो अपन क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अप टू 30 का स्क्वायर, एस एन के बराबर हो गया क्वेश्चन, है ना। 30 का स्क्वायर माइनस, किसको माइनस कर लेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर। चेक करो आपका क्वेश्चन और ये चीज़ एक ही है कि नहीं है भाई। 1 से 10 पद अपन लाए थे, उसको माइनस भी तो कर दिया, तो बैलेंस हो गया ना। अब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग आ गया, इसका फॉर्मूला लिखने की देरी है बस, बटे 6। तो यहाँ एन कितना है 30 और यहाँ एन कितना है 10, पुट कर लो 30 31 30 दूनी 60 और 61/6, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर देखो कितना है, एन की वैल्यू 10 है, तो 10 11 10 दूनी 20 और 21 बटे 6, इसको सरल कर लेना, आंसर है वो सरल कर लेना, तो है ना, सिंप्लीफाई। ठीक है बच्चों, ये एस एन हो गया। इसी तरह से एक और याद करना है हमको, एन क्यू, आठवां पॉइंट। एन क्यूब को हिंदी में क्या बोलोगे, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। घन आ गए, तो बस इसका फॉर्मूला याद रखो आप। घन यानी समझ गए ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब अप टू एन क्यूब। ऐसा कभी हो तो आपको आंसर लिखना है एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, मतलब वही जो सिग्मा एन था उसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन अभी होमवर्क में मिल जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट, एफ एन और प्लस जी एन दे रखा हो और सिग्मा आ गया, तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, सिग्मा एफ एन प्लस सिग्मा जी एन।
एन कुछ न कुछ होगा, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 5 जाना है तो 1 से 5 F1 प्लस F2, इसी तरह से G1 प्लस G2 अप टू G5 F5। ठीक है, माइनस हो तो मतलब सिग्मा बढ़ जाता है, प्लस माइनस में सिग्मा अलग अलग हो जाता है। एग्जांपल देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो सिग्मा n प्लस 3n क्यूब है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ऐसे n क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे, अब फॉर्मूला लिखवाया था ना आज, और इसका फॉर्मूला पुट कर लेंगे, लास्ट में कॉमन लेके कुछ सरल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी बेसिक बातें समझ में आ गई, सिग्मा ऐसे बट जाता है। नेक्स्ट 10वां पॉइंट, लेकिन बच्चों ये खास तौर पे ध्यान रखना कि गुणा में ऐसे सिग्मा नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, एन है ना, एन है ये। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, ऐसे नहीं होता है, या डिवाइड हो, डिवाइड में भी ऐसा नहीं होता है। आप अलग अलग सिग्मा कर रहे हो, गलत है, मैथमेटिक्स ऐसा नहीं कहती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 11। अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे कभी ऐसे लिखना हो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, तो पता है इसको शॉर्ट में क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा बीटा। आपके जीवन में कभी ऐसी बातें भी आएगी, यार अल्फ़ा बीटा लिखा है तो फिर आगे क्या होगा, तो इसका मतलब ये है कि दो दो के कितने जोड़े बना सकते हो आप अल्फ़ा बीटा गामा के पदों में, वो सारे बना लो। ठीक है, और कुछ लिखा भी नहीं है देखो, तो भी ऐसे समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा, चलो दो दो के तो ये हो गए। ऐसे मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे साइन अल्फ़ा या साइन, जैसे मैं कहूँ साइन ए साइन बी प्लस साइन बी साइन सी प्लस साइन सी साइन ए। इसको शॉर्ट में पता है क्या लिख देता हो, साइन ए साइन बी, ऐसे लिख देता है। ठीक है, कुछ शॉर्टकट है, शॉर्ट में लिखना ऐसे होता है। जैसे मान लो अल्फ़ा बीटा गामा आ गया, अल्फ़ा बीटा गामा, अब 3 चीज़ आ गई, तो 3 कितने तरीके से आ सकता है, 4 तरीके से। कैसे, बीटा गामा अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा, ये तो वही हो गया वापस, बीटा गामा अल्फ़ा, और देखो अल्फ़ा बीटा गामा 4C, नहीं ये तो एक ही आएगा। मैं अल्फ़ा बीटा, जैसे 3-4 चीज़ों, बीटा गामा डेल्टा वगैरह है ना, तो उसको छोड़ो अभी आप ऐसे शॉर्ट समझ जाओ। जैसे ये आ गया, देखो एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने, a माइनस बी, बी माइनस सी, 1 प्लस एक्स पावर b माइनस सी, यहाँ पर a माइनस सी था, है ना, b माइनस ए, 1/1 प्लस एक्स पावर c माइनस ए, c माइनस बी। तो पता है इसको शॉर्ट में वो ऐसे लिख देता है, तो आपको समझना पड़ेगा ये कि सर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी ए माइनस सी। अब इसको रूल को पहचानो, a पहले आ रहा है तो फिर b माइनस क्या रह गया, a और c, तो b माइनस ए बी माइनस सी, ये आ रहा है देखो। ठीक है, इस तरह से ये शॉर्ट में लिखना भी आना चाहिए। ठीक है, एक लास्ट बात और, ये आपको टाइम रहते समझ में आएगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एस एन क्या होता है, n पदों वाली श्रेणी का, n पदों वाली श्रेणी का योगफल।
ये इसे हिंदी में ये कहेंगे, है ना। और टी एन क्या होता है? किसी श्रेणी का एनवा पद या व्यापक पद। व्यापक पद क्या होता है? ऐसा पद जिसमें n बराबर 1, 2 लिखने पुट करने पर क्रमशः श्रेणी का प्रथम पद क्या होते हैं? आने वाली संख्याएं, है ना। पद, द्वितीय पद प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसे व्यापक पद कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 + 3 + 5 श्रेणी का व्यापक पद 2n + 1 है। सही है क्या? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो इसका कारण tn बराबर अपन ने 2n + 1 का, स्मॉल में भी लिख सकते हो कैपिटल में भी। तो n बराबर 1 पुट करना जरा, तो पहला टर्म यानी पद, तो पहला टर्म क्या आया? 1 मिनट, -1 करो इसको, है ना। -1 कर दिया, ठीक है। तो पहला टर्म क्या आ गया? 1 पुट करो, 2 - 1 आ रहा है ना। n बराबर 2 पुट करो, t2 2 पुट करो, 4 - 1 3 आ तो रहा है। n बराबर 3 पुट करो, 3 दूनी 6, 6 - 1 5 आ रहा है, देखो, ठीक है। व्यापक पद की परिभाषा समझ में आ गई, तो ये ध्यान रखना है ना, बेसिक बात है। तो आज के बाद ये कोई नहीं पूछेगा कि व्यापक पद क्या होता है, किसी ये पढ़ लेना, है ना। किसी श्रेणी का व्यापक पद ये होता है, लास्ट में लिख देना किसी श्रेणी का व्यापक पद। चलो, हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, इसमें कुछ संबंध होता है, ये ध्यान रखना। सिग्मा tn, टी स्मॉल भी लिख सकते हैं कैपिटल। इसको जब खोलेंगे ना तो t1 + t2 अप टू tn, तो इसे हिंदी में क्या कहोगे? n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल। बात तो एक ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब, इसको नेक्स्ट क्लास में लेंगे ना, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, वैसे कुछ नहीं है, बाद में फिर कभी समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से अपने एक बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्लास से अपन सेट थ्योरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी, ठीक है। आपका जो चैप्टर नंबर 1 है बोर्ड वाले की, वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये जो चैप्टर चल रहा है ये वैसे फाउंडेशन पर बेस्ड है, जो अब बच रहा है आगे, तो अपन इसको लास्ट में लेंगे। कुछ बातें बोर्ड वालों को भी आनी चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अभी शुरुआत है अपनी क्लास की, आपके साइंस की शुरुआत है, तो पहले थोड़ा और बेसिक हो जाए। तो चैप्टर नंबर 1 समुच्चय सिद्धांत आपका बेसिक की गिनती में ही आता है। जैसे मैं इस चैप्टर को लॉगरिथम वगैरह आगे पढ़ाऊंगा, तो पहला चैप्टर आना चाहिए। तो ऐसे मत कहना कि अपने अभी चैप्टर कंप्लीट बीच में ही मतलब पढ़ाया नहीं, इसको बाद में और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं टॉपिक लेने वाला हूँ असमीकाएँ। जैसे मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका होता, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लेता है? असमीकाओं को हल करना। तो उसमें ये थोड़ा बहुत काम आएगा, इसलिए अपन चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे और उसको डिटेल पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ताकि अपना बुक का चैप्टर भी पहला और दूसरा भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो दोनों हो जाए, ठीक है बच्चों।
तो घबराए नहीं, बेसिक है तो वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो इसको लास्ट में लेंगे, ऐसा नहीं कि ये सीट वगैरह ये इसकी सोल्व नहीं हो रही है, तो अभी इसको पढ़ना बाकी है, ठीक है बच्चों। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कुछ होमवर्क है, ट्राई करना आप, होमवर्क आ जाएगा, है ना, ये कुछ होमवर्क है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।